परम सदैव प्रातः स्मरणीय मंदिर आदरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। सदगुरु स्वरूपासन संत महात्माओं चराचर जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमाराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वंशता करो श्री तड़ित निधित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्णलाल के मांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य पवित्र पावन पंडाल में उपस्थित तथा सहायक विद्वान वृंद कथन रागी मातृ शक्ति देवियों ध्रुव प्रहलाद स्वरूप बच्चों नौजवान साथियों सजन बड़ा ही प्रमंगलमय मेला परम पिता परमात्मा भगवान बन के बिहारी की कृपा से हमारे बड़े भाई श्यामलाल इनके ऊपर भगवान की संपूर्ण परिवार के ऊपर कृपा हुई, जिनके माध्यम से आज हम आप सभी भगत जनों के लिए लगातार 6 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं का तथा पंडाल में पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के हृदय में विराजमान मेरे राधा कृष्ण भगवान के चरणों में सत सत कोटि प्रणाम है। और भगवत बंधुओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने कथा में श्रवण किया है। इस कथा को हम आप लोग नहीं बल्कि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं पावन नेमी सारण्य में। गुरुदेव भगवान सूत जी 88,000 ऋषि मुनियों को इस कथा का रसपान करवा रहे हैं। और बोले गोविंद भगवान की, बोले उमापति महादेव की। और इसी पवित्र पावनी कथा को श्रवण कर रहे हैं 88,000 ऋषि मुनि गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से और सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से इस पवित्र पावनी कथा का रसपान कर रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो पतित पावनी मेरे गोविंद भगवान के इस पवित्र पावनी कथा को श्रवण कर रहे हो। और ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के महाराज भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन आपके तो जन्मांतर के भाग्य पुण्य उदय हुए हैं जो मेरे परमात्मा की कथा को सुन रहे, लेकिन साथ में मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे भी भगवान की कथा कहने का मौका मिला है। महाराज, यदि आपका राजन मन नहीं बनता तो हमें भी भगवान की कथा सुनाने का और इस कथा में गोता लगाने का सौभाग्य नहीं मिलता। कल हम आप लोगों ने पवित्र पावनी कथा का दर्शन किया है। मेरे परम पिता परमात्मा भगवान गोलोक धाम से आए हैं और आकर के वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार मथुरा में लिया, चले गए गोकुल में। क्यों गए हैं ये कल हम आप लोगों ने विस्तार से इस कथा को श्रवण किया। नंद यशोदा के यहाँ भगवान जी चले गए और नंद यशोदा के यहाँ पर महाराज सब लोग जो हैं बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। बधाइयां देने वालों का तांता लगा है। साल भर ऐसा लिखा है सज्जनों, गोकुल में किसी के चूल्हे में आग नहीं जली। सब लोग जो हैं नंद बाबा यशोदा के घर में ही जो भी घर में दूध होता सारा वहीं ले आते और वहीं भगवान का भोग बनाते, नाचते गाते कीर्तन करते और इतनी खुशियां मनाई जा रही है महाराज कि आज साल से ऊपर समय हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे भगवान का नामकरण संस्कार आप लोगों ने कलकत्ता में सुना, नामकरण संस्कार हो गया। और फिर माँ यशोदा ने माखन मिश्री का भोग कन्हैया को लगाया। 2-2.5 साल के जब हुए तो महाराज मेरे भगवान आज सुंदर नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे। माँ यशोदा ने इशारा किया और कन्हैया नाचने लगे। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। भगवान नृत्य करे, देवलोक के देवता भी प्रसन्न हो गए। और महाराज अब भगवान जैसे जैसे बड़े होते गए तो अब स्वयं मैया यशोदा माखन खिलाते, मिश्री खिलाते और गोपियां भी जब कन्हैया को माखन मिश्री खाते दिखते तो गोपियां भी कहते, कन्हैया हमारे घर भी आना, हमारे घर भी आना। भगवान जाते हैं और स्वयं गोपियों ने
भगवान को माखन खिलाना प्रारंभ किया। बोलो गोविंद भगवान की। अब मेरे भगवान की माखन लीला प्रारंभ हो रही है। ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, यदि माखन लीला ये भगवान जी की करे ना बचपन की कथा को, तो 7 दिनों में मक्खन लीला भी पूरी नहीं होगी। यहाँ तो हमें भागवत पूरा करना है। बोलो गोविंद भगवान की। इतनी लीलाओं को भगवान ने किया, स्वयं प्रसन्न हो गए महाराज। अब एक दिन की बात है, जो भगवान के बराबरी के बालक हैं, उन सब बालकों को भगवान जी ने पूछा, अरे बालकों बताओ सबसे स्वादिष्ट चीज क्या होती है? तो हमारा कोई कहने लगा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, कलाकंद, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। भगवान जी कहते ना जी ना, ये नहीं है। बोले क्या है महाराज, आप बताओ। भगवान जी स्वयं अपने साथियों को अपने घर में ले गए और घर में जाके लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में खड़ा किया और एक एक माखन का पेड़ा लिया और एक एक माखन के पेड़े को लेके महाराज सब बालकों के हाथ में एक एक पेड़ा दिया और बच्चों को कहा, अरे बच्चों देखो, जब तक सबके पास ना आ जाए ना महाराज, तब तक किसी ने नहीं खाना है। बोलो गोविंद भगवान की। खाना है तो इकट्ठा एक पंक्ति में बैठो, तो सभी को बराबर बैठना चाहिए और बराबर ही इकट्ठे उठना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। इतनी बड़ी शिक्षा मेरे भगवान दे रहे हैं। बालकों के हाथ में एक एक पेड़ा दे दिया महाराज, और जैसे पेड़ा मिला तो भगवान ने स्वयं ताजा माखन दिया और माखन दे के जैसे बच्चों ने लिया तो बच्चों को भगवान ने कहा, मिल गया सबको माखन? हाँ जी मिल गया। बोले अब ऐसा करो, अपना मुंह खोलो। मुंह खोले बच्चों ने, बोले मुंह में डाल लो। मुंह में डाला। बोले मुंह बंद करो। मुंह बंद किया। अब पता ही नहीं लगा पेड़े का, कि जोर भी नहीं लगा, चबाना भी नहीं पड़ा, ताजा तो मक्खन था, कटाकट चले गया पेट को। मुंह खोलो। बोले महाराज खोला तो मुंह खाली। बोले कहाँ गया? बोले पता ही नहीं। बोले स्वाद? बोले क्या कहे महाराज, तो बड़ा भारी स्वाद है, चबाना भी नहीं पड़ा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। भगवान जी कहते हैं, अरे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मालूम है ताकतवर कितना है? इसी माखन को पाकर के शरीर बलिष्ठ होता है, आरोग्यवान होता है। इसलिए आप घर में भी खाते हो? बोले ना जी ना, हम नहीं खाते। बोले क्यों? बोले तुम्हारी मम्मियां नहीं देती, तुम्हारी माताएं। बोले हमारी माताएं कहाँ देती महाराज? हमारी माताएं तो कई बेचारी दूध बेच देती। कहाँ? बोलो राधे राधे। पहले कहते थे दूध और पुत बेचने का नहीं होता। बोलो गोविंद भगवान की। पर भैया यदि बेचना भी है ना, तो कई लोग पता क्या करते हैं, जो हुआ घर में सो सारा दे दिया, अपने बच्चों को भी पीने को नहीं दिया, फिर फायदा क्या हुआ महाराज? इतनी भी क्या कंजूसी है? अरे थोड़ा बच्चों को रहने दो, फालतू है तो भले दे दो, कोई दोष नहीं है, चलो आज इतनी का भी करके चल पड़े। पर कई लोगों को हमने देखा सारा पा देना डायरी में, अपने आप पीने का जा। हमारे को तो गैस होती, गैस होनी होनी महाराज। और यहाँ गोपियां भी कहती है महाराज, बच्चे कहते हैं हमारी माता है तो दूध बेच देती, रह गई फर्क तो दही बेच जाती, और निकाल लिया मक्खन तो मक्खन की मटकियां लेके सीधी गोकुल से मथुरा के शहर में चले जाते। अरे दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो, और सब गोपियां बेचती है। ध्यान देना, एक बात बताऊं, गोपियों का ध्यान कन्हैया के पास रहता है। ये गोपियां भी भगवान को बड़ा प्यार करते हैं। माँ यशोदा जब स्तनपान कराती है तो गोपियां भी कहती थी, भैया हमें भी अपने लाला को स्तनपान कराना है। तो गोपियों से माँ यशोदा कहती, ना 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 ना, मैं अपना स्तनपान, मेरा लाला तुम्हारा स्तनपान नहीं करेगा। चाहती थी गोपियां, वो भी कामना भी पूरी नहीं हुई। भगवान ने कहा गोपियों स्वयं आएगा तुम्हारा स्तनपान भी करूंगा। बोलो राधे 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 राधे। और अब जब बच्चों ने कहा कि महाराज सब कुछ बेच दिया जाता है ना, तो भगवान जी सोचने लगे, अरे कमाए गांव वाले, खाएं शहर वाले, और कल को हम जब बड़े होंगे तो मामा हमारा रहता मथुरा में है, हमारा ही दूध दही मक्खन खाएगा और हमारे साथ युद्ध होगा तो हम ही को मार जाएगा। ये बात तो अच्छी नहीं है महाराज। बच्चों को तो खिलाना पिलाना चाहिए। भगवान ने कहा, अरे बच्चों अब ऐसा करते हैं, यदि ऐसे तुम्हारी माताएं नहीं देती तो कोई बात नहीं। भगवान ने लिया, एक गोप मंडली बनाई और गोप मंडली के सरदार बन गए कन्हैया। बोलो गोविंद भगवान की। और क्या कहा? बोले देखो अब सबने जो है मिलकर के मेरा कहना मानना
और भगवान जी ने लिया और लेके बच्चों को लेके हर रोज कभी किसी के घर में जाते, कभी किसी के घर में जाते और बच्चों के, और भगवान जी अपने के लिए थोड़ी चोरी करते, उन्हीं के बच्चों को सारा दूध दही मक्खन खिला रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। बच्चों को खिलाना पिलाना शुरू कर दिया और अब बच्चे कहते हैं कन्हैया आनंद ही आ गई। बोले नंद तो आनी आनी है, सब मस्ती में अब आ रहे हैं। और महाराज देखिए लिखा है ब्रजी प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम गोकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम सततम नमामि। बोलो राधे राधे, जो बोलो थोड़ा राधे राधे। देखिए धीरे बोलेंगे ना, अभी 3 घंटे कथा चलेगी। आपने देखा होगा बस के ऊपर आगे सीढ़ी का होता है 1 2 3 सीट पे सोना क्या भला मना है, क्यों भला? क्योंकि ड्राइवर के सामने वाली होती है, ये वो 1 2 3 वाले सो गए तो ड्राइवर को भी नींद आ जाएगी। और यहाँ जितनी सीटें सवारियां पीछे तक करें इस गाड़ी में, ये सब ड्राइवर के सामने। अब इस गाड़ी का 3 घंटे का ड्राइवर मैं ही हूँ ना, मेरे को नहीं चलानी पड़ती है। तो जी कोई मिस हो गया धीरे से तो महाराज आपको देख के मेरे को भी नींद आ जाएगा, है कि नहीं? और यदि आप सो गए आपको नींद आ गई तो आपको तो कुछ नहीं होना, गिर भी जाएंगे तो नीचे गिरेंगे, कुछ नहीं होना। पर यदि इतने ऊंचे से मैं नीचे गिर गया तो जान गवा मेरी टूटनी। इसलिए भाई मेरा ध्यान रखना। और सुनो ये ड्राइवर सो गया तो सारी गाड़ी सो गई, फिर फायदा कुछ नहीं है। इसलिए सबने जागते हुए भगवान का जयकारा तो जोश से और जोर से कहना है। बोलो बांके बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की। ऐसा महाराज मन बोली चाहिए। अब देखिए भगवान जी को कहा गया है क्या, जो हमारे धर्म से विरोधी लोग हैं ना, ध्यान देना, वो इधर भी क्या कहते वो जी कैसा है इनका भगवान। मैंने पहले भी कहा है जिसको कमी ढूंढने की आदत हो ना, जिसको बुराई देखने की आदत हो, चाहे कितनी अच्छाइयां किसी में हो, वो अच्छाई नहीं देखता। वो क्या देखता है, जैसे वो मक्खी नहीं होती, मक्खी सारा शरीर तो है सुंदर, उस पर नहीं बैठना। देखिए थोड़ी फिर सा पीक निकली हो, खून निकला हो तो मक्खी गंदगी पर नहीं बैठती। बोलो और जगह तो नहीं बैठती। तो कईयों का स्वभाव होता है बुराई में भी अच्छाई ढूंढना। इसलिए हमारे भगवान को कहते हैं वो जी चोर है, ये चोर। कैसे चोर है बोलो? और मैं तो कहता हूँ हाँ महाराज भगवान जी चोर है, पर चोर कैसे हैं? दुनिया के चोर नहीं महाराज, ध्यान रखना। मेरा भगवान ब्रज में माखन चोर कहलाया। क्या कहलाया? माखन चोर। और लिखा है संत हृदय नवनीत समाना। ये नवनीत जो के समान जो है संतों का हृदय होता है, और ये मक्खन रूपी हृदय संतों का मेरे परमात्मा ने चुराया है और उनको अपने चरणों में लगाया है। बोलो गोविंद भगवान की। और अभी आप आगे सुनेंगे कथा, वो फिर गोपियों के वस्त्र चोर भी कहलाते हैं। पर मेरा भगवान मक्खन चोरी नहीं, गोपियों के वस्त्र चोरने वाला ही नहीं। ध्यान रखना प्रभु प्रेमियों, हमें गर्व होना चाहिए। हमारा भगवान जो है वो समस्त भक्त जनों के अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम सततम नमामि। बोलो गोविंद भगवान की। हमारे जो भगवान हैं वो अपने भक्तों के जन्म जन्मांतरों के किए हुए पापों को चुराने वाले हैं, दुखों को चुराने वाले हैं। इसलिए ऐसे चोरों के चोर भगवान के लिए तो हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और एक बात बताऊं, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो चोर नहीं हो, सब चोर है कोई ऐसा जिसने चोरी ना की हो? कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, फर्क कुछ नहीं है। चोर ही चोर है महाराज। था ना कोई राजा बेचारा, राजा के दरबार में किसी ने चोरी कर दी, चोर चोरी करता पकड़ा गया। राजा ने कहा भाई इस चोर को फांसी चढ़ा दो। ध्यान देना कथा, क्या कहा? मारा फांसी चढ़ाओ। चोर ने कहा ठीक है, जहां अपना फांसी तो चढ़ जाए। तो सैनिकों ने कहा अंतिम इच्छा। फांसी वाले की पूछी जाती लास्ट अंतिम इच्छा क्या है? कहा महाराज और तो इच्छा नहीं है, पर एक बार मुझे राजा जी से मिला दो। बोले कोई बात नहीं, राजा से मिला दी।
राजा से जैसे चोर मिला तो चोर ने कहा महाराज मुझे फांसी क्यों दी जा रही है? बोले तू चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, और चोर को मेरे राज्य में जिंदा रहने का अधिकार नहीं, उसको फांसी दी जाती है। बोले ठीक है महाराज मेरे को फांसी दे दो, कोई बात नहीं, पर मेरे गुरुजी ने मुझे एक मोती दिया है, ध्यान देना। क्या दिया है? एक मोती दिया है मेरे गुरुजी ने, और कहा है कि बेटा इसको धरती में गाड़ना बीज रूप में, और मोती की डाल तैयार हो जाएगा, मोती का वृक्ष पैदा हो जाएगा। क्या होगा? मोती का वृक्ष। राजा ने कहा वो चोर, मोती का डाल होता है, मोती तो सीप में मिलते हैं या समुद्र में मिलते हैं। बोले नाना महाराज ये तो बीज है ना मेरे पास, गुरुजी ने दिया। बोले इसकी डाली हो जाएगी। बोले फिर ऐसा कर मेरे को तो फांसी हो जाएगी, तू तो जिंदा बचेगा नहीं। तो ऐसा कर इस मोती के बीज को हमारे को दे दे, हम राजमहल में इसको लगाएंगे, मोती की डाली होगी, सबको मोती बांटा करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। बोले राजन बिल्कुल सही है, ये मोती तो आप ले लो, पर गुरुजी ने साथ में कहा भी है शर्त ये है कि ये मोती का जो बीज है ये किसके हाथों से पैदा होगा? बोले जो बीज को रोपने वाला आदमी हो, शर्त एक ही है कि उसने जीवन में कभी चोरी नहीं की हो। बोलो गोविंद भगवान की। ये पैदा होगा उसके हाथ से जिसने चोरी जीवन में ना की हो। अब मोती तो ले लिया, चोर ने कहा महाराज लगाओ। अब राजा सोचने लगा रे ये पैदा तब होगा ये चोरी ना की हो। अब राज्य से बड़ा कोई हो सकता है? बोलो, मोती नहीं बोलो। तो महाराज कहा फिर मंत्रियों को पूरी महाराज राज्य में ढिंढोरा पीटा गया, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उस मोती का बीज को धरती में डाल दे। महाराज चोर ने कहा बोले ऐसा करो राजन, मिला नहीं कोई बंदा ऐसा जिसने चोरी ना की हो। बोले ऐसा मिल नहीं रहा। बोले फिर अपने गुरुजी को बुला लो। अरे गुरुजी थोड़े करते हैं चोरी, गुरुजी तो महान होते हैं ना। लाया गुरुजी को, और गुरुजी को जैसे लाया तो ला करके क्या किया महाराज? वो बीज दिया, कहा गुरुजी ये मिट्टी में डालना है, वृक्ष हो जाएगा पैदा मोती का, पर साथ में शर्त है कि चोरी नहीं की हो। और गुरुजी भी बेचारे थर थर कांप गए, वो भी लेके खड़े। बोले जब गुरुजी के यहाँ में आश्रम में पढ़ता था तो कमंडल में से हमारा लड्डू चोर चोर के खाता रहता था, चोरी तो मैंने भी की है, ये भी नहीं होगा। बोलो गोविंद भगवान की। चोर ने कहा महाराज राजन इस बीज को धरती में क्यों नहीं काटते? बोले ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जिसने चोरी ना की हो। चोर ने कहा महाराज जब तुम्हारे राज्य में सब चोर है तो फांसी मुझ अकेले को क्यों है? सबको फांसी दे दो। बोलो गोविंद भगवान की। समझ आई बात की नहीं? बोले हाँ सब चोर है महाराज, तो फांसी मेरे को। फर्क ये है कि मैं पकड़ा गया, बाकी पकड़े नहीं जाते। पर दुनिया में ना पकड़े जाए, मालिक तो सबको पकड़ता है साहब, उसको सब पता है, इसलिए कभी चोरी मत करना। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने देखिए माखन चोर भगवान कहलाए, और उन्हीं के दो बच्चों को माखन खिलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे महाराज माखन खिलाना प्रारंभ किया तो क्या है, और जो बच्चे हैं और महाराज मस्त लगी, और अब गोपियां भी लगी आपस में वार्तालाप करने। पानगढ़ पे गोपियां 5-7 इकट्ठी होगी, आपस में कहने लगी बहन परसों हमारे घर में पता नहीं कुत्ता आया, बिल्ला आया, क्या आया, वो हमारे घर में माखन खा गया, दूध नहीं सारा खा गया। दूसरी कहती बहन एक दिन हमारे भी ऐसा हुआ, तीसरी कहती हमारे भी ऐसा हुआ, चौथी ने कहा कुत्ते बिल्ले का काम नहीं। ये लगता है आजकल नंद का जो लाला है ना महाराज, वो क्या है? बोले वो सब बच्चों को इकट्ठा लेकर के घूमता है, फिरता है, और वे इसी का कारनामा है। ये महाराज यही चोरी कराता है और यही चोर है। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान की। माता इधर से रास्ता रख दो, क्योंकि इस साइड के जो भक्त है ना पीछे जगह खाली है, इधर से रास्ता रख दो पीछे के लिए, ताकि ये वाले भी सामने आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कथा में ना। इधर से थोड़ा आगे आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ, पीछे जगह बड़ी भारी है, बहुत जगह है पीछे, बहुत खाली है। इधर की आ जाए माता, इधर से रास्ता पीछे को
बोलो गोविंद भगवान की। थोड़ा आप आगे आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, इधर को खिसक जाओ, आगे आगे आ जाओ, कोई बुरी बात नहीं, आगे आगे आना। भगवान जी अपने नजदीक बुला रहे पर आप लोग और पीछे को जा रहे हो, क्या करना? पीछे नहीं जाओ, भगवान के नजदीक आओ। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। यहाँ से रास्ता रहे नहीं दो, पीछे से है, यहाँ से रास्ता रहे दो तो ज्यादा अच्छा रहे ना। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। अब जो है महाराज चली गोपियां महाराज लाने लेके, और यशोदा से कहती, यशोदा, बोले हाँ, बोले तेरे लाला ने हमारे घर में परसों चोरी की। एक कहती हमारे घर में की। माँ यशोदा कहती हो गोपियों साइलेंट हो जाओ, मेरे लाला ने की चोरी। बोलो गोविंद भगवान की। अरे मेरा लाला को चोर है, चोरी तब करे मेरा लाला जो घर में कोई कमी हो। बोले गोविंद भगवान की, बोले गोविंद भगवान की। जयकारा जोर से बोलेंगे, बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि बाद में आप लोग YouTube पे देखेंगे ना, तो फिर गड़बड़ आएगा, फिर अच्छा नहीं होगा। सारी रिकॉर्डिंग हो रही कथा की, इसलिए जयकारा भी जोर से बोला करो, नहीं तो कई रिकॉर्डिंग में हमारे क्या है, मैं बोलता हूँ जयकारा आगे से कख नहीं बोलता, लोग कहते जयकारा में लत्ते मार लो। पंडित जी क्या कथा सुनाई, जय भी नहीं बोल पाए, 7 दिनों में जय बोलनी नहीं सिखाई तो और क्या सिखाना। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे कहीं राम कथा हो रही थी ना, राम कथा हुई और राम कथा हुई 9 दिन, तो 9वें दिन जब पंडित जी घर को जाने लगे तो गांव के लोगों में बड़ा भारी नंद हो गया, बड़ा भारी नंद आया। अब पंडित जी थे दूर पार के नेड़े के थोड़ी थे, हम तो यही थे, हमारे को तो जब मर्जी पूछ लो कि कैसे क्या हुआ। तो महाराज जो पंडित जी थे दूर के, इतने में 2 बुजुर्ग बेचारे जिन्होंने बोलने को बैठना कथा में, खेलने सारा दिन ताश। बोलो गोविंद भगवान की। और ताश खेली के बाद में अब कथा तो समझ आवाजें सुनी हो, लास्ट दिन लगे, बोले भाई अरे रामायण को हमने 9 दिन सुनी ना, पर महाराज इसमें एक राम था एक रावण था। वो पंडित जी रोज कहते थे एक भगवान था एक राक्षस था। एक कहे महाराज रावण भगवान था, दूसरा कहे नाना राम भगवान था। वो कहे नाना महाराज राम भगवान था, एक कहे रावण भगवान था। दोनों में लड़ाई हो गई। उधर शोभा यात्रा विदाई की हो रही थी। बोले फिर अब लड़का है कौन? बोले पंडित जी तो जा रहे घर को। अरे पूछ लो अभी कहाँ गए महाराज। अब दोनों जने आके पंडित जी चरणों में टेका मत्था और मत्था टेके। बोले हाँ जी महाराज क्या हो गया? बोले गुरु जी नंद बड़ी भारी आई 9 दिन, जय हो आपकी, आपके मुंह में बड़ी भारी सरस्वती भगवान की बड़ी भारी कृपा। लोग मुंह पे बड़ी भारी तारीफ करते हैं और पीठ के पीछे हे भगवान। बोले मारा बड़ा आनंद आया गुरुजी, बड़ा आनंद आया। बोले फिर अब क्या चाहते हो? बोले गुरुजी एक बात का पता नहीं लगा हमारे को। बोले क्या? बोले ये मेरा मित्र है, ये कहता है कि रावण भगवान था और राम राक्षस था, और मैं कहता हूँ राम भगवान, मतलब उल्टे। एक कहे अब हमारे को ये पता नहीं लगा कि राम भगवान था कि रावण भगवान था, राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। अब पंडित जी महाराज सोच में पड़ गए। बोलो क्या बोले? पंडित जी ने कहा बोले ना राम रावण था, ना रावण राक्षस था, ना राम राक्षस था। बोले राक्षस तो मैं था, मैं जो 9 दिन तुम्हारे बीच में रहा, यही नहीं बता सका कि कौन सा राक्षस था और कौन भगवान था। सबसे बड़ा राक्षस तो मैं था। बोलो गोविंद भगवान। तो मेरे भाई बहन कथा में बैठेंगे, शांति से बैठेंगे तो कथा भी समझ में आएगी, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, है ना। और मेरे को बीमारी बड़ी भारी है, ये कथा में अभी हमें बोलता नहीं ज्यादा ना, कथा में एक का भी ध्यान इधर उधर हो जाए, बीच में बोलना चलना फिरना, तो मेरे वाला कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि ये जो लिंक जुड़ा होता है ना ये टूट जाता है, वो नंद नहीं रहता फिर। इसलिए सबको शांति से भगवान के दरबार में बैठ करके परमात्मा की कथा को सुनेंगे तो परमात्मा हमारे हृदय के बीच में आकर के 100% बैठता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर तन भी कथा में हो और मन भी हम आप लोगों का कथा में होना चाहिए। ये नहीं कि कौन आया कौन गया, भाई सब अपने अपने भाग्य से आएंगे, सब अपने अपने भाग्य से जाएंगे। इसलिए हमें क्या लेना है साहब, आनंद बनाओ।
मौका मिला है 3 घंटे प्रभु के नाम में खो जाओ, बाकी तो याद आएगी नहीं उसके बाद, पर कम से कम 3 घंटे तो परमात्मा याद आ जाए, तब भी भगवान कल्याण कर देगा। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। तो महाराज और कथा कहां चली थी मैं भूल गया, बोलो याद आपको? चलेगी गोपियां, गोपियां कहती हे माँ देख यशोदा तेरे लाल ने चोरी कर दी हमारे घर में, कल मारे में, परसों मारे में, एक गए मारे में। मैया यशोदा ने कहा गोपियों खबरदार चोट नहीं कहना। अरे मेरे लाला को चोरी करने की क्या जरूरत है भाई, ये बताओ तुम्हारे घर में गाय कितनी है? तो कई गोपियां कहे 100, 50, 10, 20, 30, 40। बोले फिर उसका दूध दही मक्खन भी कितना हो जाएगा? अरे मेरे घर में 9 करोड़ गायें हैं। कितनी? ध्यान देना आप माताओं, क्या 9 करोड़ गाय मेरे घर में है, और 9 करोड़ गायों का दूध दही से नदी बहती है। कमी घर में हो तो लाला चोरी करे, आपके घर में गाय को जान। हाँ खबरदार, बड़े घर के बच्चों को यूं ही महाराज झूठा लांछन लगाते हैं लोग। हाँ यदि पकड़ लेना कहीं महाराज, पकड़ ले आप चोरी करते पकड़ लेंगे तो फिर तब मानूंगी, ऐसे नहीं मानने वाले। बोलो गोविंद भगवान की। डांट लगाई गोपियों को महाराज। अब गोपियां महाराज मन में सोच रही है क्या करे। तो 2 गोपियां बड़ी बार चालाक थी, उन्होंने क्या किया, बोले देख भैया चोरी तो करता है पर कैसे करे। तो महाराज 2 चलेगी शिकायत लगाने। बोले सुन 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 यशोदा मैया, बोले देख तेरे लाला ने चोरी की है, ये इस बात का प्रूफ है कि ये बड़ी उठपटांग की बातें करता है और ये हर कुछ करता है। बोले क्या किया? बोले सुन फिर मेरे को तो लगता है कि इसके पेट में भी दाढ़ी है। बोलो गोविंद भगवान।